दोस्तों वैसे तो इस दुनिया पर अब इंसानों का राज है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को दोहराया जाए और आज से कई करोड़ साल पीछे जाया जाए तो इंसान से पहले इस दुनिया में ऐसी ऐसी खौफनाक मखलूकात रहा करती थी कि आज के दिन में अगर वो जिंदा होती तो इंसान शायद इस दुनिया पर मौजूद ना होता। तो आज के इस वीडियो में ही मैं आपको ऐसे 10 खौफनाक जानवरों के बारे में बताऊंगा जो आज से करीब लाखों करोड़ों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर आज भी इनका जिक्र किया जाए तो ज्यादातर लोग इनका नाम सुनकर ही खौफजदा हो जाते हैं। तो अब वक्त जाया किए बगैर आज का ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर जो जानवर है उसका नाम है स्माइलोडॉन। स्माइलोडॉन के इस खौफनाक जानवर को आपने मूवीज या सीरियल्स में कहीं ना कहीं तो जरूर देखा हो। मांस का शौकीन ये जानवर बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजर आता है और इसको और ज्यादा खौफनाक बनाते थे इसके 2 खतरनाक नुकीले दांत जो कि इसके मुंह से भी बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए थे। एक आम इंसान की उंगलियां 3 से 4 इंच तक लंबी होती हैं, लेकिन दोस्तों स्माइलोडॉन के ये दांत पूरे 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। डायनासोर्स के खात्मे के बाद स्माइलोडॉन अपने वक्त का सबसे बड़ा शिकारी बन चुका था और ये अपने तलवार जैसे नुकीले दांतों से अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। स्माइलोडॉन को इसके लंबे दांतों की वजह से साइबर टूथ टाइगर भी कहा जाता था। और एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि ये टाइगर इंसानों के साथ रहा करते थे। एक अंदाजे के मुताबिक स्माइलोडॉन नामी ये टाइगर तकरीबन 10,000 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उस वक्त आबो हवा चेंज होने की वजह से आइस एज यानी बर्फानी दौर खत्म हो रहा था, जिसके चलते इंसानों ने ही इन टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इन टाइगर्स की हस्ती इस दुनिया से मिट गई। कहते हैं कि ये टाइगर बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त ये टाइगर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। इसलिए अगर आज के टाइगर से इसका मुकाबला करवाया जाए तो ये अकेला तकरीबन 5 पर भारी पड़ सकता था। दोस्तों आपने मूवीज में किंग कॉन्ग का ये कैरेक्टर तो जरूर देखा होगा, जिसको अक्सर डायनासोर्स और मगरमच्छों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। देखने में तो ये किंग कॉन्ग काफी कूल लगता है, लेकिन हैरत वाली बात ये है कि ये किंग कॉन्ग असल में कभी मौजूद ही नहीं था। ये सिर्फ एक फिक्शनल मूवी कैरेक्टर है जो कि जिगांटोपैथिक्स को देखकर बनाया गया है। दोस्तों जिगांटोपैथिक्स दुनिया का सबसे बड़ा बंदर था जो कि तकरीबन आज से 1 लाख साल पहले इंसानों के साथ रहा करता था। दोस्तों भले ही ये बंदर बहुत ही पुरअमन और शांति पसंद बंदर था जो कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जब भी इंसानों की तरफ से इस पर कोई हमला हुआ तो इसने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों ये बंदर किंग कॉन्ग के जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये आम इंसानों से और दूसरे बंदर और गिरिला से बहुत ज्यादा बड़ा था। और दोस्तों ये भी बर्फानी दौर यानी आइस एज के साथ खत्म हो गया। दोस्तों अगर बात की जाए इंसेक्ट्स की तो दुनिया में काफी ऐसे बड़े इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनको देखकर खौफ आने लगता है। जहां आजकल के इंसेक्ट्स काफी ज्यादा खौफनाक दिखते हैं, वहीं अगर वक्त में पीछे जाया जाए तो मेगान्यूरा नामी ये इंसेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट था। दोस्तों देखने से ऐसा लगता है जैसे ये एक ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन ये आम ड्रैगन फ्लाई से बहुत ज्यादा बड़ा था। दोस्तों ये इतना ज्यादा बड़ा था कि आज से पहले इससे बड़ा कीड़ा कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों आपको पता ही है कि कुछ लोग इतने डरपोक होते हैं कि वो तो सिर्फ एक कॉकरोच को देखकर डर जाते हैं। तो सोचो अगर मेगान्यूरा जिंदा होता तो इन लोगों का क्या हाल होता। एक अंदाजे के मुताबिक मेगान्यूरा डायनासोर से भी पहले के इस दुनिया पर मौजूद थे और फिर डायनासोर्स के जमाने में ही वो भी खत्म हो गए। नंबर 7 हेलीकॉर्पियन। दोस्तों आपने अजीबोगरीब मछलियां तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इस मछली को देखने के बाद आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी अजीब और खौफनाक मछली आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। इस मछली का नाम हेलीकॉर्पियन है और इसके ऊपर वाले दांत बिल्कुल भी नहीं है और इसके नीचे वाले दांतों की जगह पर एक बहुत बड़ा घूमने वाला ब्लेड लगा हुआ करता था, जिससे ये अपने शिकार के एक झटके में ही 2 टुकड़े कर दिया करती थी। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये मछली आखिर खाना कैसे खाती थी। तो दोस्तों अपने शिकार को मारने के बाद ये मछली अपने शिकार को अपने मुंह में लेकर अपने नुकीले ब्लेड से उसको क्रश कर दिया करती थी और अपने शिकार के छोटे छोटे टुकड़े कर उसको निगल लिया करती थी। दोस्तों ये मछली भी डायनासोर से पहले ही इस दुनिया पर मौजूद थी, लेकिन फिर आज से 27 करोड़ साल पहले इस स्पीशीज का इस दुनिया से खात्मा हो गया। दोस्तों बिच्छू एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, लेकिन आजकल का बिच्छू बहुत ही छोटे साइज का होता है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन वहीं अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे खतरनाक बिच्छू मौजूद थे जिनका साइज इंसान से भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये बिच्छू उस दौर में समंदर की गहराइयों में रहा करते थे। बिच्छू की इस खास किस्म का नाम पेंटिकोप्टेरस था और ये बहुत ज्यादा खतरनाक शिकारी थे। ये किसी भी मछली और जानवर का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते थे, लेकिन जब मौसम तब्दील हुआ
तो इनको खुराक ढूंढने में मुश्किल पेश आने लगी। तो बिच्छुओं की इस नस्ल ने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका खात्मा होता गया। लेकिन दोस्तों, समंदर की 70% गहराई ऐसी है जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। तो क्या पता बिच्छुओं की ये खास किस्म आज भी वहाँ पर मौजूद हो। नंबर 5, मोसासॉरस। दोस्तों, मोसासॉरस नाम का ये खतरनाक जानवर ना तो कोई डायनासोर था और ना ही कोई मगरमच्छ, बल्कि ये एक बहुत ही खौफनाक समुद्री छिपकली थी, जिसे बहुत सी मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। उसकी लंबाई लगभग 55 फुट तक हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये समंदर के सबसे बड़े जानवरों में से एक थी। दोस्तों, ये मछली इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये टी-रेक्स जैसे खौफनाक जानवर का भी एक झटके में टुकड़े कर सकती थी। अब सोचो कि इसको मूवीज में ही देखकर इतना खौफ आता है, तो अगर ये आज के दिन जिंदा होती तो ये कितनी भयानक होती। दोस्तों, ये छिपकली भी डायनासोर्स के वक्त में इस दुनिया पर मौजूद थी, लेकिन जब एस्ट्रॉयड इस दुनिया से टकराया तो डायनासोर के साथ साथ ही इस छिपकली का भी खात्मा होता गया। दोस्तों, अब अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आपके माइंड में सबसे पहले एनाकोंडा या पाइथन जैसे बड़े सांप आएंगे, जो कि इस वक्त इस दुनिया में सबसे बड़े और खतरनाक सांप समझे जाते हैं। दोस्तों, अलबत्ता ये इस वक्त के सबसे बड़े सांप जरूर हैं, लेकिन अब जिस सांप की किस्म की मैं बात करने वाला हूँ उसके सामने ये कीड़े से ज्यादा नहीं होंगे। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पीछे जाया जाए तो सांप की जिस किस्म की अब मैं बात करने वाला हूँ उसको कहा जाता है टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ इस दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप था। दोस्तों, एनाकोंडा की मैक्सिमम हाइट 20 फुट है, वहीं टाइटैनोबोआ पूरे 50 फुट लंबा सांप था। दोस्तों, ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इंसान तो दूर की बात, ये बड़े बड़े जानवरों को एक झटके में निगल लिया करता था। एक स्टडी के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया है कि टाइटैनोबोआ जिन जानवरों को खाया करता था, इनमें मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ और दूसरे बड़े जानवर मौजूद थे। ये सांप इस दुनिया में आज से 6 करोड़ साल पहले मौजूद था, लेकिन जब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और मौसम में तब्दीलियां आने लगी तो इसको भी खाना ढूंढने में मुश्किल पेश आने लगी, जिसके चलते ये सांप इस दुनिया से खत्म होने लगे। आज दुनिया के किसी कोने में ये सांप मौजूद है के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, समंदर के अंदर रहने वाले जानवरों में आज भी सबसे ज्यादा खतरनाक शार्क ही मानी जाती है, और ऐसे ही एक खतरनाक शार्क जिसका नाम द ग्रेट व्हाइट शार्क है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है, जिसको द किंग ऑफ द सी यानी समंदर का बादशाह भी कहा जाता है। ये शार्क अपने शिकार को बहुत ही बुरे तरीके से चीर फाड़ कर खा जाती है। लेकिन अगर हम 4 करोड़ साल पीछे जाएं तो इस दुनिया पर ऐसी शार्क भी मौजूद थी जिसका साइज मोजोसोरस से भी बड़ा था। ये शार्क आज के द ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। इस शार्क का नाम द मेगालोडन था और ये अपने वक्त की सबसे बड़ी समुद्री शिकारी थी। अब जरा सोचो कि एक छोटी शार्क का नाम द ग्रेट व्हाइट शार्क है, वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो सोचो कि मेगालोडन कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये शार्क द मोजोसोरस से भी बड़ी और ज्यादा खतरनाक थी। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक अंदाजा लगाया गया है कि मोजोसोरस और मेगालोडन के बीच अगर मुकाबला करवाया जाए, मेगालोडन मोजोसोरस के टुकड़े टुकड़े कर देगी। नंबर 2, मेगा क्रोकोडाइल। दोस्तों, आजकल के मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि किसी भी जानवर या इंसान पर भारी पड़ जाते हैं, और ये अपने मजबूत जबड़ों में किसी को भी इतनी जोर से फंसाते हैं कि जब तक वो अपनी जान ना ले। ये तो हुई आजकल के मगरमच्छ की बात, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट को मगरमच्छ की ऐसी हड्डियां मिली हैं कि डायनासोर्स की हड्डियां भी इसके सामने कुछ नहीं थी। दोस्तों, ये हड्डियां दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ सार्कोसोजस इम्पेरेटर की थी। इसको मेगा क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मेगा क्रोकोडाइल इतना बड़ा और खतरनाक था कि टी-रेक्स जैसे बड़े खतरनाक जानवर भी इससे दुम दबाकर भागते थे। डायनासोर्स इसके सामने ऐसे थे जैसे कोई बकरी के बच्चे हों, तो यकीनन इंसान इसके सामने चूहे के बराबर लगते होंगे। इस मगरमच्छ की लंबाई 30 फुट थी और डायनासोर के मरने के बाद इसको खुराक ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई। इसकी वजह से मगरमच्छ की इस स्पीशीज ने अपने आप को वक्त के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया, और आजकल के जो छोटे क्रोकोडाइल हम देखते हैं वो इसी से ही इवॉल्व हुए हैं। और फाइनली नंबर 1, टी-रेक्स। दोस्तों, वैसे तो आप इस जानवर के बारे में जानते होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि खतरनाक जानवरों की बात हो और इस जानवर का नाम ना आए। दोस्तों, टी-रेक्स, जिसका पूरा नाम डायनोसोरस रेक्स है, तारीख का अब से सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर ये समझा जाता है। दोस्तों, ये इतना खतरनाक और बड़ा हुआ करता था कि अपने से कई ज्यादा बड़े डायनासोर्स को भी मारकर खा लिया करता था, और इसलिए इसको डायनासोर्स का बादशाह भी कहा जाता है। इसके जबड़े बहुत ही मजबूत और ताकतवर थे, जिसकी वजह से ये तारीख के सबसे खूंखार शिकारी हुआ करते थे। दोस्तों, इसको अक्सर हम मूवीज में देखते हैं
तो लगता है जैसे ये बस अभी मूवी से बाहर ही निकल आएगा। सोचो अगर ये आज के दिन भी जिंदा हो तो इंसान का क्या हाल हो। दोस्तों ये थे कुछ जानवर जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुदरत ने इन जानवरों को बहुत पहले ही खत्म कर दिया। शायद कुदरत ने ये सब इंसान को वजूद में लाने के लिए किया हो। अगर ऐसे जानवर जमीन पर जिंदा होते तो शायद इंसान अपनी जगह ना बना पाता। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, न जाने और कौन कौन सी बलाएं इस दुनिया पर रहा करती थी जिनके फॉसिल्स अभी तक इंसान दरियाफ्त नहीं कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो पर बहुत मेहनत होती है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप देख रहे थे सेकंड स्टोरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।